तो स्पॉट में बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी तेजी हमने यहाँ पर पिछले 2-3 महीनों में बनते हुए देखी है, जो अब भी यहाँ पर बरकरार है। कुणाल, कैसे देखते हैं इस बढ़त को, क्योंकि अनसर्टनिटीज तो बहुत ज्यादा है। डॉलर पर ऑफकोर्स यहाँ पर नजर रहेगी, और एक और चीज जिस पे बाजार नजर रखेगा वो है पेपर बाइंग या ETF बाइंग, जो पिछले साल काफी डिसअपॉइंटिंग रही है। क्या आप उसको वापस लौटता हुआ देखते हैं? और इन करंट स्तरों से जहां पर भारतीय बाजारों में 55,000 के लेवल्स हैं, क्या करने की राय है इस क्वार्टर में, इस पूरे साल में? देखिए, गोल्ड ने डॉलर टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो 1% रिटर्न दिया है। यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न। सो गोल्ड बेसिकली हमको इंडिया में हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। सो हमको इंडिया में जो रिटर्न देखने मिला है 2022 में, दैट इज बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ द करेंसी। सो गोल्ड इज स्टिल मेजर अंडर परफॉर्मर कंसिडरिंग वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सो माई व्यू इज बुलिश। मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा गोल्ड यहाँ से भी। सो अगर डॉलर इंडेक्स को आप देखिए 103.50 चल रहा है, जो 114.15 का पीक था। थोड़ा सा जो प्रेशर अभी गोल्ड में आ रहा है, दैट इज फ्रॉम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो लगातार बढ़ रही है। 3.4 से बढ़ के 3.8889 हो गई है। सो वो एक सेंटिमेंटली थोड़ा नेगेटिव है। सो एक बार वो अगर 4% या 4.05% होती है तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ फॉर ट्रेडिंग के लिहाज से मैं अभी भी बाइंग के लिए ही रिकमेंड करूंगा। मुझे लग रहा है कि आप 55,100 पे बाई करके 55,350 का टारगेट रखिए, और ओवरऑल गोल्ड में ध्यान तेजी का बरकरार रहेगा। सो मंदी के लिए कोई ज्यादा ट्रिगर नहीं है अभी फिलहाल कि जिसको देख के हम ऐसा कह सकते हैं कि गोल्ड बहुत नीचे चला जाएगा। ऐसा कुछ, ऐसा कोई ट्रिगर्स नहीं है। एब्सेंस ऑफ वेरी ट्रिगर्स राइट नाउ इन द मार्केट। एक बॉन्ड यील्ड जो है यूएस का, वही थोड़ा जो फैक्टर है जिससे कभी भी कोई छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। बाकी सभी फैक्टर्स गोल्ड के लिए बुलिश इंडिकेशन दिखा रहे हैं। ओके जतिन, आप भी तेजी में ही हैं क्या सोने पर? और अगर हाँ तो आपके हिसाब से बेहतर लेवल क्या है एंट्री लेने का? और दूसरी तरफ 55,000 के ऊपर गोल्ड तो होल्ड कर रहा है, सिल्वर स्लाइटली 70,000 के नीचे है। सिल्वर पर भी क्या स्ट्रैटेजी है? दीपाली, देखिए 2022 के अंदर हमने गोल्ड को देखा था कि 50,000 एक बेस सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। जब भी 50,000 के नीचे प्राइसेस ट्रेड होते थे, बहुत ज्यादा देर तक रहते थे नहीं, और वहां से बाइंग जो है वो भी मोमेंटम देखने मिल जाता था, मेनली बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन, राइटली पॉइंटेड बाय माय कलीग कुणाल ऑल्सो। और साथ में ही हमने देखा है कि पिछले 2 साल से कॉमेक्स के अंदर रिटर्न्स जो हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने जाएंगे तो फ्लैटिश है। 1823, 1829 ये जो है वो क्लोजिंग रही है पिछले 2 सालों से। 2021 दिसंबर की क्लोजिंग, 2022 की दिसंबर क्लोजिंग मोर और लेस सेम इनलाइन ही है। उसके बीच में डेफिनेटली 15% गेन और 8 to 9% फॉल भी हो चुका है, जहाँ पे हमने 1600 के आसपास के लेवल्स भी देखे हैं, और 2080 के लेवल्स भी देख चुके हैं 2022 के अंदर। लेकिन जो गेन्स जो होल्ड होना चाहिए वो नहीं हुआ था कॉमिक्स में, तो ये जो है वो आने वाला साल जो है वो बढ़त के साथ जो है इनिशियली देखने मिलना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ इटसेल्फ जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो देखने मिलना चाहिए गोल्ड के अंदर। और राइटली पॉइंटिंग विथ लेवल पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने बताया कि 50,000 का लेवल 2022 में एक सपोर्टिव जोन प्ले करते हुए दिखने मिला था। अब जो है वो 2023 में ऐसा है कि जैसे 55,000 के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करेंगे और होल्ड करना शुरू करेंगे, तो ये जो है वो न्यू नॉर्मल बनना चाहिए। 55,000 जो एक बेस सपोर्ट जो है वो एक्ट करते दिखने मिलना चाहिए आगे चलते हुए, जैसे हमने 50 का बैरियर देखा था, एक सपोर्ट लेते हुए दिखने मिल रहा था पिछले साल। और जो आने वाला साल है उसके अंदर मुझे लग रहा है 55,000 जो है न्यू नॉर्मल एक रेट बन जाएगा सबके लिए, एक एक फैक्टर बन जाएगा कि 55 इज द न्यू नॉर्मल नाउ। सो बुलिश मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही है, व्यू पॉइंट भी पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। और टारगेट्स के हिसाब से देखने जाए तो इमीडिएट बेसिस पर मेरा टारगेट बन रहा है 55,500, 55,600 ऑन वीक टू 10 डेज बेसिस। और 54,800 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक मेरे लिए व्यू पॉजिटिव है, वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस की बात कर रहा हूँ। सिल्वर ऑन दी अदर हैंड 70,500 का एक स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि बेस मेटल के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है पिछले 2 हफ्तों से। सो जैसे ही सिल्वर के प्राइस 70,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और एक क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो मुझे लगा एक स्पॉट ऑफ रैली जो है उसके अंदर भी ड्यू है, जो सीधा उसको 72,000 के ऊपर प्राइजेस सीधा लेके जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं मेरे हिसाब से 17,500 के ऊपर। सो आई थिंक बाइंग ही रहना चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर, शॉर्ट टर्म में भी और पोजिशनल बेसिस में भी। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर सोने चांदी में करने की राय है, लेकिन एक ध्यान यहाँ पर मेटल्स पे डालना चाहिए। और कुणाल, यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि बारिंग निकल और आयरन और बाकी सब मेटल्स ने यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अपने हाई से तो सभी मेटल्स गिरे हैं।